स्टेज पे वेलकम करता हूँ। ये हमारे पास हमारी सरपरस्ती करते हैं। अभी कल जो मुश्ताजात बनाए गए थे उनके कुछ रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं और वाइस चेयरमैन यूनिफिकेशन कुश्ता साजी जनाब बाबा नईम हैदर साहब जो है वो अपना कुश्ता जो है वो तैयार कर चुके हैं। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आए स्टेज पे और अपना जो कुश्ता है वो हमारे हुक्मा को पेश करें। बाबा नईम साहब, चेयरमैन वाइस चेयरमैन यूनिफिकेशन टीबी फाउंडेशन। कल इन्होंने एक कुश्ता बनाया था, उसका रिजल्ट आ गया है, उसका रिजल्ट जो है वो आज पेश करेंगे। ये चक्कर मारकर बैठ गया है और हमें रोना शुरू हो गया। कोई तेजाब नहीं लगाया संसार की दवाइयों से। इस पे 3 अमल होंगे, ये खुल के तेल हो जाएगा, आग पे तेल नीचे जम जाएगा। इसमें पत्रियां रखी थी, बराता नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 वीक साइड हो गया मेरा, जो एस्प्रिन के साथ किया है कैमोनार्ड उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो बाकी माशाल्लाह बड़ा दिल खुश हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों से मुलाकात भी हो रही है और कुछ सीनियर बुजुर्गान भी यहाँ पर बरजमान हैं। नईम कासमी साहब जो खुद महान सन्यासी है अल्हम्दुलिल्लाह, और फ़हीम तो मेरे दिल और जान के भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रज़वान शाह साहब जिन्होंने जो अलम बुलंद किया हुआ है टेप का माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी अब कोशिश होगी कि हम टेबल वर्क करें, बजाय गड़े की आगे देने के, पाओ की भी आग ना आए, उसके टेबल वर्क के बाद बेशक 2 मन की आग ना चीज़ अपना वजूद बरकरार रखे। इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी और दोस्तों की भी रहनुमाई लेंगे जिनमें नईम कासमी साहब सर फरिश्ता हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, फ़हीम साहब भी हैं और रज़वान शाह साहब भी हैं। तो बकाया मैं भी आता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चल रहा है, बकाया मुस्ताजात की तस्वीर देता हूँ। ठीक है, वो मैंने कहना था नीला बनाना शुरू कर दिया, उसकी वीडियो बना रहे हैं इब्तदाई प्रैक्टिकल की। हाँ चलो ठीक लो सर, है वो आपने देख लिया, उसका तीसरा अमल जारी है। तो शिगर भी अभी अंडर प्रोसेस है, नशादर भी अंडर प्रोसेस है, रस्कूर भी, और वो कलमी शोरा, ये कलमी शोरा कैमोनार की है जो आग पर तेल हो जाता है, नीचे जम जाता है। आगे से हड़ताल कायम करेंगे, सुई गैस के चूल्हे में 2-3 मिनट के अंदर चरख आ जाएगी और अहमर तैयार होगी। इसका फार्मूला मैंने दिया हुआ है, ये मेरा 6 नंबर का नुस्खा है। 1 पाव ली हमने कलमी शोरा और आध पाव ली हमने पोटाशियम परमानेट, जिसे पिंकी कहते हैं। इन्हें खल करके आग पर रख दिए, ये कायम हो गए। अब टेस्ट ट्यूब में वर्किया डालेंगे, थोड़ा सा ये मुआद डालेंगे और उसे रेज अंदर पकाएंगे, वर्किया चरख आ जाएगी। ठीक है, ये नुस्खा ये रिजल्ट पेश किया जा रहा है, ये मेरा 7 नंबर का नुस्खा है। पारा अहमद एस्प्रिन वाला, 1 तोला एस्प्रिन, 1 तोला कफूर, 1 तोला गंधक और 1 तोला पारा। इनको टेलकम पाउडर करके खुली आग पे, कोई शीशी से अनपट नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, पारा चरख मार कर बैठ गया। ये डेली रिजल्ट आपके सामने है। अब इसे जितनी मर्जी आग दे ये नहीं जाएगा। ठीक है, अभी जो 10 नंबर हमारा नुस्खा पारा अहमद वो अंडर प्रोसेस चल रहा है। अब आगे मैं जो नुस्खे देने हैं उनकी मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं। 11 नंबर पे मैं नुस्खा दे रहा हूँ क्लोरेट और गंधक का तेल। ये 4 चीजों का तेल होगा, क्लोरेट, गंधक, कापुर और नशातर। क्लोरेट और गंधक इकट्ठे नहीं होते। इसमें हम करेंगे क्या कि हम तेजाब गंधक लेंगे 1 स्टान, उसमें 1 तोला बराता तांबा डाल देंगे, उसे रेज अंदर खुश्क कर देंगे। ये तांबे में गंधक फंस जाएगी। अगर 1 तोला तांबा होगा तो उसमें कम से कम 2 तोले गंधक फंस जाएगी। फिर इसके साथ जितना इसका वजन है इतनी क्लोरेट खल कर देंगे, उतने वजन के मुताबिक नशादर खल करके इसे आग पे रखेंगे, ये खुलकर तेल हो जाएगा, नीचे उतारेंगे जम जाएगा। ये भी प्रैक्टिकल करके बताते हैं आपको। ये 11 नंबर का नुस्खा है। और जो हमारा आगे नुस्खा है 13 नंबर का तेजाब गंधक ठंडा सुनहरी, ये 3 मिनट के अंदर होगा। 1 पाव तेजाब गंधक होगा और 1 पाव ग्लिसरीन होगी। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, हल्का सा रिएक्शन होगा, ये ठंडे हो जाएंगे। ये भी हर चीज को कायम करते हैं।
आगे हमारा फार्मूला तेजाब शोरा, तेजाब गंधक और तेजाब नमक, इन तीनों को इकट्ठा करेंगे एक एक स्टांक लेकर, और इसमें एक स्टांक ग्लिसरीन डालेंगे। यहाँ पर बहुत रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन खत्म होगा ये भी सुनहरी रंग का तेल हो जाएगा, और इसमें हड़ताल पकाएंगे जो सुनहरी रंग की चरख मारकर बैठी होगी, जो कापर को सुनहरी करती है। क्या करना है जी? ग्लिसरीन इसमें भी डालनी है। इस तरह करना है कि तेजाब शोरा और तेजाब गंधक को इकट्ठा करेंगे, फिर ग्लिसरीन डाल देंगे एक एक स्टांक लेकर, फिर इसमें एक स्टांक तेजाब नमक डाल देंगे। यह रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन खत्म होगा ये शहद की मानद तेल बन जाएंगे और बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। ये उल्टे हाथ को भी कुछ नहीं कहते, जुबान पे इनका जायका हल्का सा तुर्श होता है, जमीन को भी नहीं मारते। और आगे हमारा फार्मूला है तेजाब गंधक ठंडा सुर्ख रंग का, ये भी 3-4 मिनट का अमल है। इसमें हम क्या करेंगे कि 50 ग्राम तेजाब गंधक लेंगे, 1 तोला सुर्ख काई डालेंगे, और 5 तोले इसमें ब्लीचिंग डाल लेंगे, जो कपड़े धोते ना ब्लीच, ये डाल देंगे। यहाँ रिएक्शन होगा और ये सुर्ख रंग का तेजाब ठंडा हो जाएगा, और ये भी हर चीज को क्याम देता है, और इसमें हर चीज पकाई जाती है, ये चीज को उतना क्याम दे देता है। आगे हमारा अमल है तेजाब गंधक ठंडा, वो तब आयल फड़ाया इंशाअल्लाह छोटी नीले रकम वाली तारा शीशी तेजाब गंधक ठंडे का अमल दे रहे हैं। इसमें 12-72 घंटे पकाने से लर्जा हो जाता है कि ये आग पर हल्का सा तेल है, इसे बिल्कुल जो 0 फ्लेम की आग पर पकाएं तो पारा आस्ता आस्ता इसमें लर्जा आता है, और इसमें हर चीज कायम होती है, शिगरफ से लेकर हड़ताल से लेकर सिमर फाल चिकना, हर चीज इसमें कायम हो जाती है। इसका अमल ये है कि इसमें एक को हम तेजाब लेंगे गंधक का, उसमें 60 ग्राम हम शहद डालेंगे और 60 ग्राम हम पतरी कास्टिक डालेंगे। यहाँ पर ये रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद जब ये रिएक्शन खत्म होगा इसे 12 घंटे पड़ा रहने देंगे। सुबह आग पे रखेंगे तो ये तेल होगा, नीचे उतारेंगे तो जम जाएगा। इसमें हर चीज कायम होती है और ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो आगे नीला सफेद सीरी वो बना रहे हैं शफीक चिकवाल वाले, वो भी इंशाल्लाह ताला अंडर प्रोसेस है, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। आगे हमारा हाँ जी, तो आगे हमारा नुस्खा है कुश्ता चांदी सीरी, जो तकवीयत अज़ाए रईसा, दिमागी कमजोरी, कविए बा, सुल्ते जाल, फालिज और शुगर के लिए है। ये 4 चीजों का मरकब है जो खुली आग पर बनेगा। एक पारा, गंधक, बरकिया और बराता चांदी, इनको खर्ल करके आप शीशी में डालकर रेजंतर रख लेंगे। ये तमाम चीज़ों का रिएक्शन जब खत्म होगा तो आपकी चांदी कुश्ता हो जाएगी। और आगे हमारा अमल है कुश्ता मरजान जिस का पैसा मुल्क वाला, ये भी प्रैक्टिकल होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। इससे एक सीर है शुगर के लिए, कमजोरी गुर्दा के लिए, जरियान अख्तलाम सुल्ते जाल के लिए, सलसल बोल के लिए, कैल्शियम के लिए और हड्डियों की कमजोरी के लिए। ये भी आपको प्रैक्टिकल इंशाल्लाह ताला अभी दिखाया जाएगा। और एक नुस्खा हमारा ये है कि तेजाब शोरा, तेजाब गंधक, तेजाब नमक ठंडा जो किया हुआ है, इसमें हम आपको हड़ताल कायम करके दिखाएंगे जो सुनहरी रंग की होगी। ठीक है, और सफा करने का बता दें जो आपने तेल बनाया। हाँ जी, पर मेरा एक अपना तरीकाकार है। मैं लेता हूँ तेजाब नमक, आधा लीटर तेजाब नमक लेकर इसमें 60 ग्राम नशादत तहरीर कर लेता हूँ, और एलईडी तांबा लेना है, एलईडी तांबा जो ट्रांसफार्मर में या मसलन वापटा के ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होता है में जो तार इस्तेमाल एलईडी, हाँ जी, एलईडी तांबा लेकर ना उसको थोड़ा सा मोटा रखकर है ना, तो उसे फुल आग पर सुरख कर दें। जब वो सुरख हो जाए तो उसमें तेजाब नमक में बुझाव देते हैं। यहाँ पर 3 से 4 बुझाव में आपका तांबा बिल्कुल साफ हो जाएगा, और जो नीचे गिरेगा वो भी ज़ाया नहीं करना।
वो किसी और प्रोसेस में इस्तेमाल कर ले होता तो वो भी काफर ही है। तो जो मुसफ़ा हो गया वो इसमें मैं शामिल करूँगा। इसका नुस्खा फिर नोट कर लें। 1.5 पाव कलमी शोरा लेना है आपने और 1.5 पाव आपने हरमल लेनी है। ठीक हो गया। 1.5 पाव कलमी शोरा, 1.5 पाव हरमल स्टील की बाटी में डाल दें। कलमी शोरे को जब कलमी शोरा मेल्ट हो जाए तो हरमल थोड़ी थोड़ी करके दे देंगे। जब थोड़ी थोड़ी करके देंगे तो आस्ता आस्ता ये आपका कलमी शोरा आप पे कायम हो जाएगा। वजन इसका थोड़ा सा कम हो जाता है तो आपका कायम हो जाएगा। जब ये कायम हो जाए इसे फिर टैल्कम पाउडर करें। इसमें जितना दिल करता है अपना काम पर रखें। बराता रखने की जरूरत नहीं है, पतरियाँ रख लें। माशा 2 माशे की, 3 माशे की, 4 माशे की, फिर भी साइड हो जाए। ये ताम चीनी का बर्तन लेकर जो आपने कलमी शोरा पाउडर किया हुआ है वो थोड़ा सा नीचे डाल दें। ऊपर नशातर की कोई कैद नहीं है, नशातर जितना मर्जी डाल दीजिए, कोई नशातर ने उसमें रहना नहीं है। थोड़ा सा नशातर नीचे डालें, ऊपर तांबे की पतरियाँ, फिर नशातर, फिर तांबे की पतरियाँ, इस तरह तय बता रखकर तकरीबन 10 तोले 15 तोले आप नशातर लगा दें 100 ग्राम तांबे को। ऊपर पकाया कलमी शोरे की दाब के तौर पर रखकर ताम चीनी के बर्तन पर डायरेक्ट चूल्हे पर रख दें। यहाँ से नशातर खारिज हो जाएगा। जो नशातर खारिज होगा तो तांबा आपका पाउडर होना शुरू हो जाएगा। ये सुई गैस के चूल्हे भी एक साइड होगा। इसमें होता है कि कापर और नशातर का रिएक्शन है बहुत ज़बरदस्त। और जब कापर नशातर के साथ रिएक्शन करती है तो नशातर को उड़ाती भी है, इसकी तांबी बना देती है। शोरा इसका डिफेंस करता है, शोरा इसे जाने नहीं देता। शोरा नशातर को खारिज होने देता है पर कापर को खारिज नहीं होने देता। कापर अपने वजन में बरकरार रहता है। ये 3 से 4 अमल करने के बाद ये कापर आपका आग पे तेल हो जाएगा। और ये इस हद तक तेल होगा ये मोमबत्ती की लाइट पे पिघलना शुरू हो जाएगा, जिस तरह मैंने रात आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया। कोई और बात कुछ नहीं है। अजान होने दे फिर बाद में सवाल जवाब। ये पारे को इस सिस्टम के तहत अपने अंदर ले लेता है कि जैसे माँ बच्चे को अपनी गोद के अंदर ले लेती, फिर ये जान नहीं छोड़ता पारे। और कोई बात कुछ नहीं होता। ये है जी हमारा तेल नशातर का। तेजाब ठंडा किया हुआ कि दूसरे चेक करना कर लें। इसे नशातर का भी तेल कह सकते हैं, गंधक का भी तेल कह सकते हैं। ये सुरकाई वाला ब्लीच वाला सर आपने लेना है नशातर 60 ग्राम पतरी का है। ये थे आपका तेजाब ठंडा हो गया बिल्कुल। इधर आता है। इसमें जो रुई चीज पकाएंगे वो पक जाएगी। 72 घंटे पारा पकाना है। ये पारा फिर नहीं जाता। थोड़ा सा गाढ़ा निकलेगा, इसमें पारा लरसा हो जाता है। पतरी कास्टिक भाई तो दोबारा बयान फरमा दें। 1 पाव तेजाब गंधक, 60 ग्राम नशातर। पहले नशातर तहलील कर लें। जब नशातर हाथ हो जाए थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। फिर इसके अंदर आप पतरी कास्टिक शामिल कर दें। और देखें कास्टिक पतरी और नशातर का आपस में बहुत बड़ा रिएक्शन है। यहाँ दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। ये आग पर तेल हो जाता है, नीचे जम जाता है। बाहर रखेंगे ये हवाई तेल बन जाएगा। ये ऊपर नीचे तेल ही है। नशातर का कैमोनार तेल हो, एक नशातर का ये तेल है, वो तेल है। इसमें आप कोई भी रूही चीज पका लें वो नहीं उड़ती, कैम हो जाती है। और कोई बात किसी नुस्खे का नहीं पता लगा मेरा नंबर नोट कर लें। तो 100 दफा आप